सो ये गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत के बारे में पढ़ने वाले। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि चैप्टर 3 में है, क्लास 12th हम पढ़ रहे हैं जैसा आपको पता है। तो चैप्टर 3 आज हम पढ़ेंगे धारा विद्युत, आखिर होता क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के कॉन्टेंट आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। यहीं पर आपको टोटली कराया जाता है सारे सब्जेक्ट का, एज लाइक आपको अभी फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, केमिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाला है एंड बायो और मैथ भी यहाँ पे चलेगा। तो आप एक ही चैनल पे पूरा तैयारी अपना कर सकते हैं। सीजी बोर्ड के हो तो भी एंड सीबीएसई बोर्ड के हो तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा आज का टॉपिक ही है बेसिकली, अगर हम देखें यहाँ पे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते किसको हैं, धारा विद्युत या विद्युत धारा किसको बोलते हैं। तो जब हम विद्युत धारा की बात करते हैं तो आप यहाँ पे परिभाषा देख सकते हो कि किसी चालक के किसी परिच्छेद में, सपोज कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी बताने का प्रयास करूँगा कि ये हमारा एक चालक है, राइट। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा एक चालक है और परिभाषा में क्या बोल रहा है, किसी चालक के किसी परिच्छेद में, ये परिच्छेद इसका हो गया। प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। आप यहाँ पे जैसा देख सकते हो इस फिगर में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका धारा प्रवाह किस साइड हो रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, देन आफ्टर इस टाइप के जा रहा है और इधर से राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो ये जो आवेश प्रवाह हो रहा है, ये जो आवेश प्रवाह हो रहा है किसमें, परिच्छेद में जो आवेश प्रवाह हो रहा है उसी को हम विद्युत धारा बोलते हैं, राइट। ये जो परिच्छेद में आवेश प्रवाह हो रहा है इसको ही हम विद्युत धारा बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो परिभाषा आप लिख सकते हो बेसिकली कि किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसको हम I से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। I फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, I को हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला होता है विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटा समय। तो मैंने आपको चैप्टर 1 में ही बताया था कि आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं और टाइम को T से। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन के निकलता है, जो कि आप यहाँ पे फॉर्मूला अगर देखोगे तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। और यही फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से धारा विद्युत को हम समझाते हैं। क्या पहले, सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, धारा विद्युत बोलते किसको हैं, तो किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सपोज ये हमारा चालक है, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, चालक है। और यहाँ पे जो आवेश प्रवाह हो रहा है इस टाइप में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसके दर को विद्युत धारा बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे बता सकते हो। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका अगर हम मात्रक देखें तो आप जैसे जानते हो कि हमारे पास एसआई मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है एंड अगर हम एसआई मात्रक देखें तो इसका एम्पियर होता है। एसआई मात्रक में अगर हम बात करें तो इसका मात्रक एम्पियर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से अगर हम, जैसे मैं आपको बताया I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो यहाँ से अगर हम आवेश का वैल्यू निकालना चाहें, इस Q के वैल्यू को अगर हम निकालना चाहें तो हो जाएगा IT, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आवेश का वैल्यू भी यहाँ से आपको मिल जाता है। तो हमने एसआई मात्रक भी देख लिया, एम्पियर होता है एंड आप डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे देख सकते हो। यदि आपको इस जो स्लाइड से मैं पढ़ा रहा हूँ यदि इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली पर्सनल मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप के थ्रू। व्हाट्सअप नंबर मैं दे देता हूँ 9301854561, 9301854561। यहाँ डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो और फिर आपको ये नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने आवेश को समझा कि आवेश क्या होता है, बेसिकली आवेश का परिभाषा दिया, उसके बाद मात्रक उसके देखे और देन आफ्टर हमने इसका यहाँ से आवेश का वैल्यू भी निकाला, राइट। विद्युत धारा के बारे में हमने सबसे पहले देखा और आवेश के बारे में भी यहाँ से देखा। तो इसको बेसिकली डायरेक्टली हम विद्युत धारा बोल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड, आपका और भी बेस क्लियर हो जाए। तो ये आप एक क्वेश्चन देख सकते हो कि सिद्ध कीजिए कि 1 एम्पियर का मान 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड के समतुल्य होता है। ये आपको दिया है और इसे हमें सिद्ध करके लाना है। तो जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो अभी हमने क्या पढ़ा और बेसिकली यहाँ पे जो है अभी हमने क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू
आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा था अभी हमने। और जब यहाँ से क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 1 एम्पियर का मान, एम्पियर किसका होता है, मतलब धारा का। तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या बोल रहा है कि 1 एम्पियर हो, राइट। आई का वैल्यू 1 एम्पियर दिया है और प्रति सेकेंड मतलब टी का वैल्यू भी 1 सेकेंड दिया है। तो जब इसका हम वैल्यू रखेंगे और क्यू का वैल्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो आप देख सकते हो कि आई का वैल्यू हमारे पास कितना है, आई का वैल्यू हम 1 रख देंगे, क्यू का वैल्यू एन ई रखेंगे एंड टी का वैल्यू भी 1 रखेंगे, राइट। तो यहाँ से अगर हम n का वैल्यू निकालना चाहें, अगर यहाँ से हम n का वैल्यू अगर हम देखें तो ये n का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ ये देखते हैं तो ये हो जाएगा एन ई इज इक्वल टू 1। और n का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 बाई ई। और e का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। ये सब चीज़ हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। यदि आप वहाँ नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सारे प्लेलिस्ट एक के बाद एक देख सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। ये हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम n का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहाँ से अगर हम देखें n का वैल्यू तो n का वैल्यू बेसिकली आपके पास आ जाएगा, एन का वैल्यू हमारे पास हो जाता है, अगर इसको आप डिवाइड करते हो ये ऊपर चला जाएगा और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो होता है 6.25 इंटू 10⁻18, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा और एक हम न्यूमेरिकल भी करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसी फॉर्मूला को लिखेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और यहाँ से आई का वैल्यू 1 एम्पियर दिया है, टी का वैल्यू भी 1 सेकेंड दिया है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो Q इज इक्वल टू एन ई होता है, ये चैप्टर 1 से आया। और यहाँ से जब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो इस तरीके से आपका n निकलता है और n का वैल्यू हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाता है। तो यहाँ तक आज हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। बेसिकली मैं आपके लिए पूरा स्लाइड लेके आया था, लेकिन कल मेरा वैक्सीनेशन हुआ है, थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब हो गया, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कल हम ओम का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद ओम के नियम की सीमाएं भी देखेंगे, राइट। उसके बाद हम उसको व्युत्पत्ति भी करेंगे, डेरिवेशन भी देखेंगे उसका, और फिर हम प्रतिरोध, बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है। डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, हम किसको बोलते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत चालकत्व क्या होता है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस तरीके से हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भेजें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें एंड कॉमेंट करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको डेली बेसिस पे मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।